नमस्कार। चलिए कर्क राशि के लिए 1 से 7 सितंबर के इस हफ्ते की बात करते हैं। देखिए, ये हफ्ता थोड़ा सेंसिटिव लेकिन साथ ही बहुत प्रोडक्टिव भी रहने वाला है। तो देखते हैं कि सितारे आखिर क्या इशारे कर रहे हैं। इस हफ्ते की जो सबसे खास बात है वो है इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी का तालमेल। मतलब दिल की ज़रूरतें और दुनिया की जिम्मेदारियां दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना होगा, और यही एनर्जी का एक बड़ा अनोखा सा मिक्सचर बना रहा है। ठीक है, तो अब जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो इस पूरे हफ्ते का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो देखिए, इस हफ्ते ना कई बड़े ग्रह अपना असर दिखा रहे हैं। एक तरफ तो शुक्र कर्क राशि में है, जो चार्म और कंपैशन को बढ़ाएगा। वहीं दूसरी तरफ कन्या राशि में बैठे मंगल वो प्रैक्टिकल और एफिशिएंट बना रहे हैं। तो एक तरह का बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है। बृहस्पति प्लानिंग के लिए पुश कर रहा है, लेकिन वक्री शनि कह रहा है जरा सब्र करो। और हाँ, राहु भी है जो शेयर्ड रिसोर्सेज को लेके कुछ जरूरी सबक सिखाने वाला है। और जो चंद्रमा का सफर है वो हर 2-3 दिन में फोकस को शिफ्ट करेगा। हफ्ते की शुरुआत डेली रूटीन पर ध्यान देने से होगी, बीच में पार्टनरशिप्स बहुत जरूरी हो जाएंगी, और आखिर तक आते आते सारी बात साझा जिम्मेदारियों पर आ जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब प्रोफेशनल लाइफ में कैसे शक्ल ले रहा है, जहां इस हफ्ते तरक्की का रास्ता टीम वर्क से होकर गुजर रहा है। करियर के लिहाज से यह हफ्ता 3 हिस्सों में बटा हुआ है। शुरुआत होगी अपने कामों को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने से। हफ्ते के बीच का समय टीम के साथ मिलकर काम करने का है, और वीकेंड तक बड़े और जॉइंट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का सही मौका होगा। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना होगा। ग्रुप्स में काम करते समय ना मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि राहु का प्रभाव है जो कई बार कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो बेहतर यही है कि हर बात एकदम क्लियर रखी जाए, कोई शक की गुंजाइश न हो। फाइनेंस के मामले में भी बैलेंस वाली थीम जारी है। मतलब अभी की जरूरतों और भविष्य की सिक्योरिटी दोनों पर एक साथ फोकस करना होगा। तो पैसों को लेकर इस हफ्ते एक खिंचतान सी बनी रहेगी। एक तरफ है रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे और दूसरी तरफ है लंबे समय के फाइनेंशियल गोल्स। इन दोनों के बीच संतुलन साधना ही असली काम है। चंद्रमा की चाल बताएगी कि पैसों को लेकर ध्यान कहाँ रखना है। शुरुआत में काम से जुड़े छोटे मोटे खर्चे आ सकते हैं, बीच में परिवार या पार्टनरशिप पर खर्च हो सकता है, और आखिर में साझा संपत्ति, टैक्स या लोन जैसी चीजों पर ध्यान जाएगा। सेहत के मामले में इस हफ्ते थोड़ी एक्स्ट्रा अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा की चाल के साथ साथ एनर्जी लेवल भी ऊपर नीचे हो सकता है। इस पैटर्न को अगर समझ लिया तो सेहत को संभालना आसान हो जाएगा। शुरुआत में भागदौड़ से थकान हो सकती है, बीच में थोड़ा इमोशनल हेवीनेस महसूस हो सकता है, और आखिर में स्ट्रेस की वजह से नींद पर असर पड़ सकता है। तो पहले से ही तैयार रहना अच्छा है। शुक्र की अपनी ही राशि में होने से रिश्ते इस हफ्ते मजबूती का एक बड़ा जरिया बनेंगे। हालांकि रिश्तों की भी अपनी एक लय होगी, चलिए वो भी देख लेते हैं। शुरुआत में घर परिवार में डेली रूटीन या सेहत पर बात होगी, फिर पार्टनर के साथ गहरी मीनिंगफुल बातचीत का समय आएगा, और हफ्ते के आखिर तक फोकस साझा जिम्मेदारियों और फाइनेंशियल मैटर्स पर शिफ्ट हो जाएगा। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते की सबसे जरूरी बातें और सलाह क्या हैं। तो लबोलुबाब ये है कि हर एरिया में कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रैक्टिकल एक्शन और इमोशनल समझ के बीच का मीठा स्पॉट कैसे ढूंढा जाता है। डिसिप्लिन, प्लानिंग, सेल्फ केयर और हमदर्दी, यही इस हफ्ते कामयाबी के मंत्र हैं। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस कॉस्मिक गाइडेंस को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सच तो ये है कि इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बनाना ही इस हफ्ते का असली चैलेंज और सबसे बड़ा मौका है।